मैं एक बहुत ही मज़ेदार लोकेशन पे हूँ और यहाँ से आपके लिए खबरों का सिलसिला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है आरबीआई की तरफ से अप्रैल 1 2026 में से लागू होने वाले ये रूल्स हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है फॉर ब्रोकर्स एंड प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स। इसमें सिर्फ 100% कोलैटरल्स तो टाइट किया जा रहा है ब्रोकर्स की फाइनेंसिंग, एंड बैंक्स कैन लेंड टू ब्रोकर्स ओनली अगेंस्ट 100% टेंजिबल कोलैटरल। इन कोलैटरल में क्या कंसिडर किया गया है? कैश है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, अप्रूव्ड एसेट्स हैं एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसमें अनसिक्योर्ड प्रोमोटर कॉर्पोरेट गारंटीज़ नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रोकर्स कोई फेल नहीं हो, मजबूत रहें, इसके लिए ये प्रावधान है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भी सिन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑप्शंस, उनको उन पे जो है पिनलाइज किया जा रहा है और बहुत सारे ब्रोकर्स सिर्फ डेरिवेटिव्स अपना इनकम कमा रहे थे, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स। इनफैक्ट आपने देखा कि सबसे बड़े जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं उन्होंने एसटीटी हाइक को सॉर्ट ऑफ नहीं लाइक किया है, रैदर क्रिटिसाइज़ किया है। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि डेरिवेटिव से इनकम अपना कमाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको नज़र रखने की ज़रूरत है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पे, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पर टाइटन कर रही है। स्ट्रिक्टर बैंक गारंटीज़ लगेंगे। इन बैंक गारंटीज़ में 50% मिनिमम कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट है ना। सो लिखा है क्लियरली, फॉर एनी गारंटीज इशूड टू एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस 50% कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट, आउट ऑफ विच 25% मस्ट बी कैश। Equity shares use as collateral face a minimum of 40% कैश। तो अगर आप शेयर्स, प्रमोटर्स जो ब्रोकर्स हैं, अगर शेयर्स जमा करते हैं तो उसमें 40% जो है हेयरकट है। मतलब कि 100 रुपये में सिर्फ 60 रुपये कंसिडर किए जाएंगे अगर आपने इक्विटी शेयर्स को कोलेट्रल के रूप में अगर आपने एक्सचेंजेस को दिया है, ठीक है। और बहुत बड़ा मेजर असर होने वाला, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉप डेस्क बंद हो सकते हैं। बैन ऑन बैंक फाइनेंसिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ऐसे ब्रोकर्स जो कि खुद के पैसे से ट्रेड करते थे, बैंक गारंटी के बदौलत जो फाइनेंसिंग लेते थे बैंक से, उस पे जो है पूरा ही प्लग बंद कर दिया गया है। तो रेगुलेशन कहता है कि बैंक्स कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड क्रेडिट और फंडिंग टू ब्रोकर्स फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो लोग क्या करते थे? कोलैटरल दे के उस पर बैंक गारंटी लेते थे, फिर बैंक गारंटी दे के फाइनेंसिंग लेते थे। तो कई बार 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ तक उन्हें लिमिट अवेलेबल हो जाता था। इससे बहुत सारे प्रॉप डेस्क बंद होंगे। तो जो प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स हैं उन्हें अब जो है ये सब बातों, ये रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। ये मेरी एनालिसिस है। आप क्या सोचते हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? आप हमें ज़रूर बताइए। और क्या इससे आप पे करियर पे असर पड़ेगा? गवर्नमेंट डेफिनेटली पिनलाइज करती लग रही है डेरिवेटिव ट्रेड्स को, जो बहुत स्पेकुलेटिव हो रहा था। एफडी तोड़कर लोग पैसा कर रहे थे और ये सारा पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा था। अगर आप प्रॉप डेस्क में करियर बना रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंसिंग अब टाइट होती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट डेफिनेटली पिनलाइज कर रही है डेरिवेटिव जैसे हाईली लेवरेज प्रोडक्ट्स को, और हाईली लेवरेज प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों चलाने के लिए जो बैंक से जो फाइनेंसिंग अवेलेबल थी उसको किल करते हुए गवर्नमेंट, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छी रेगुलेशन है, बहुत अच्छी बात है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग खत्म होगी। लेकिन अगर आपसे स्पेकुलेटिव ट्रेड में है और किसी प्रॉप डेस्क ट्रेडर के यहाँ काम करते हैं तो ये रेगुलेशन आपको पढ़ना चाहिए। आप अपनी एनालिसिस बनाएं, देखें और हमें आपका व्यू बताएं कि जो स्टेटमेंट्स, जो मेरी एनालिसिस है वो सही है या गलत है।